हमने यूट्यूब पे सर्च करा था बीसीईसी के लिए, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट विजन नज़र आया। आपको पीवाई क्यों मिलेगा नहीं, बट सर कहाँ कहाँ से लाते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्या क्या लाते हैं, किससे बात करके लाते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन उसी टाइम में मिल जाता है। तो जैसे देखिए स्कोप नहीं होता तो इतना क्राउड नहीं होता। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू वॉच एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग सभी एस्पायरेंट, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन? इस प्रिपरेशन के बीच में हमारा जो टॉपर स्टॉक का सीरीज है, इसका फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है। सेकंड आपने एनएमसीएच का देखा होगा, उम्मीद करते हैं वो भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हमारे सामने प्रेजेंट है अभिषेक सिंह, जो कि हमारे पीएमसीएच पीएचआई के स्टूडेंट हैं और इन्होंने बीसीसी 2022 को क्रैक करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, टॉप रैंकर हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करा, क्या आप लोग को ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है अपने कॉलेज में। चलिए वेलकम कीजिए अभिषेक सिंह का, जो कि पीएमसीएच पटना के स्टूडेंट हैं, और जानते हैं इनसे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज हमने आपसे जब पढ़ा था, मतलब ऑनलाइन पढ़ा था, तो एक एक्साइटमेंट होता है ना कि इनसे पढ़ रहे हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। तो ये मौका मिला, इस चीज़ को हम बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको कि आप मुझसे मिले। और जब भी हम हताश होते थे तो सोचते थे सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम रुक कैसे सकते हैं, सर मेरे लिए इतना कर रहे हैं हम खुद के लिए नहीं करेंगे। तो इस चीज़ मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करता था और आपसे हम बहुत चीज़ सीखे हैं और सीखते रहेंगे, यही सब है। चलिए तो अब हम आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, जो कि आप बताइएगा हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें, ताकि हेल्प मिले एग्जाम का प्रिपरेशन करने में। सबसे पहले आपने जो बीसीसी का एग्जाम दिया है उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक जो बीसीसी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस लेवल के रहते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, क्या वो नीट के क्वेश्चंस से भी हार्ड लेवल रहते हैं या नीट के लेवल पे होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना इफेक्टिव होता है या नहीं होता है, ये सभी चीज़ें आप बीसीसी एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके आप इसका जवाब दें। देखिए बीसीईसी जो एग्ज़ाम है वो उसका क्वेश्चन आउट नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं आप लोग को में भी पता होगा। तो मैंने स्टार्टिंग किया कि अब करना क्या है, बीसीईसी करना है। तो हमने यूट्यूब पे सर्च करा था बीसीईसी के लिए, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट विजन नज़र आया। तो मैंने उस पर क्लिक करा, उसके बाद देखा वीडियो। तो मुझे लगा कि पहला वीडियो देखे, मुझे लगा कि नहीं भाई अब तो ये सब बहुत अच्छा लेवल भी था और पीवाईक्यू मैंने ढूंढा था ऑलरेडी, तो ये सब कुछ मिला भी नहीं मुझे। तो मैंने इनका वीडियो देखा, उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया फिर कि देखते हैं करके। वाकई में मुझे मिलने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा अंदर से कि अब हो सकता है, अब क्रैक कर लेंगे, अब क्रैक कर लेंगे। और वही हुआ भी फाइनली कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं, क्रैक करके सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे इस सर का जो पीवाई जो कराते थे सर ना, तो उसमें सब हो जाता था। और रहा क्वेश्चन की बात लेवल का, तो क्वेश्चन में था कि नीट से वाकई में कहीं लेवल ऊपर होता था, कहीं नीचे होता था हमारा, क्योंकि बायो का जो था क्या कि एनसीईआरटी से लगभग 80% क्वेश्चन था हमारा, और एनसीईआरटी से एबव था 20% क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फेस करा। और उसके बाद केमिस्ट्री ठीक था, केमिस्ट्री सब लो लेवल नहीं था, मतलब उतना नहीं था टफ। और आप फिजिक्स की बात, फिजिक्स में मुझे टाउंट करा कि मतलब उतना मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नीट से भी ज़्यादा मतलब लगा मुझे टफ। तो मैंने निगेटिव सोचा कि निगेटिव सबसे पहले कम कर देना, रिड्यूस कर देना, क्योंकि सर हमें पहले भी बताए थे कि निगेटिव पे ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं करना है आप लोग को। तो उस पर हम रिड्यूस किए उसको, और लगभग 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से फिर हो गया। उसके बाद बायो भी लगभग, बायो तो सब अटैम्प्ट कर दिए थे, और केमिस्ट्री में लगभग 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। और बाकी सब मतलब जो सर कराए थे क्वेश्चन, उस सीरीज एक आया था उस समय हम लोग के लिए, तो मैंने उस सीरीज को पूरा उनका जो कराए थे भाई, मतलब अजीब था। मतलब जब बैठे पेपर देने के लिए तो लग रहा सर याद आ रहे थे क्या पढ़ा है, तो वही आ गया है। इसलिए तो हम लोग भी चाहेंगे, हम तो खुद चाहेंगे, हम अपना बता रहे हैं, पर्सनल भी बता रहे हैं कि आपको पीवाई क्यों मिलेगा नहीं, बट सर कहाँ कहाँ से लाते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्या क्या लाते हैं, किससे बात करके लाते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन उसी टाइम में मिल जाता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा और हमें लगता है कि ये सही है, क्योंकि आपको इधर उधर से कुछ नहीं मिलेगा। तो सर बहुत मेहनत भी करते हैं इसके पीछे, क्वेश्चन लाने के पीछे कैसे मेहनत लाते हैं, कितना स्टूडेंट से बात करते हैं, कैसे करते हैं,
उसके बाद लाते हैं। तो आपको एकदम बना बनाया चीज़ मिल रहा है, बस आपको खाना है और वहाँ पे एकदम रिप्रेजेंट कर देना है खुद को। इन्हें कि बस यहाँ पे लिए और हो गया ख़त्म। वहाँ पे आप पेपर में भी आपको दिखाना होगा कि हाँ मतलब इतना पढ़े हैं, वहाँ पे आपको दर्शा देना है कि हाँ हम करे हैं। और कुछ नहीं, बीसीसी सर का जो आता है उस पर आप ध्यान दीजिए, और सर जो ऑनलाइन में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। सर जो कराएंगे ना वो क्वेश्चन का लेवल, उससे नहीं आगे होगा नहीं पीछे होगा, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, आपको गारंटी दे सकते हैं कि आगे पीछे नहीं होगा। क्योंकि सर बहुत स्टूडेंट से बात करके, जैसे हम ही लोग आए पेपर देख के तो हम लोग से बात किए सर कि बताओ अभिषेक कैसा क्वेश्चन था, तो हम लोग शेयर किए। हम अभिषेक ही नहीं था, बहुत सारा स्टूडेंट से बात किए हैं सर। तो वो सब फिर उसके बाद ही पीछे से फिर क्वेश्चन बनाते हैं उस लेवल पर, और वही क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, पीपीटी में करवाते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो ये चीज़ बेस्ट है, मुझे ये चीज़ बहुत सबसे अच्छा लगा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया फिजिक्स के बारे में बात चल रही थी, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं। बिल्कुल, डर लगता है उन्हें। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही मशहूर है कि उससे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है एकदम चाहते हैं कि फेस ही ना करना पड़े उन्हें। और एग्जाम में जैसा आप लोग बताए कि आपका 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। अब 60 मिनट तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे तो चलिए ठीक है बन जाएगा, बट जहां पे न्यूमेरिकल रहते हैं उसमें वो तो टाइम टेकिंग होते हैं। और बीसीसी एग्जाम में आप ये चीज देखे होंगे आप भी, और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी पोर्शन न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कैसे डील करे स्टूडेंट कि उन्हें न्यूमेरिकल से पहले उनका डर भाग जाए, टाइम मैनेजमेंट उनका सही हो जाए, न्यूमेरिकल वो सही समय पे बना ले और अपना जो उनका 1 आवर का टाइम मिला है उसमें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। देखिए फिजिक्स में तो वाकई में सबको डर लगता है, हर स्टूडेंट को डर लगता है, हम कोई नया नहीं है, डर हमें भी लगा था। तो सर मतलब एग्ज़ाम से पहले इतना बार ऑनलाइन आते थे, इतना बार हम लोग को समझाते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिजिक्स में तो खासकर गाइड करते थे कि फिजिक्स का क्या करना है। तो सर हम लोग को बताए थे कि घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आफ्टर इनका जब हो जाता था, जब ऑनलाइन क्लास होता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, उसके बाद बोलते थे कि वो क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार मतलब घर में बैठ के करो। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा और वो चीज़ हम करते थे। सर पढ़ा दिए, पढ़ लिए, उसके बाद जो सर पढ़ाए हैं और उसके बाद हम लोग वही क्वेश्चन को घर में खुद से बनाते थे। और फार्मूला ये सब सर जो दे देंगे वो काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पीछे जाने के। तो फार्मूला उर्मूला जो दे देंगे सर वो सब बहुत अच्छा है, वो सब करिएगा और वो सबको माइंड में रखिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि जो आप पढ़ाएं सर उसको आप घर में एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा सेकंड टाइम में सर, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी करा देते हैं सर हर बार में। तो इतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे सर कि पता भी नहीं चलेगा, और वही क्वेश्चन 2-3 बार आ जाएगा। तो यदि फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं बना और उसके बाद आप घर में बनाए थे सेकंड बार में, जब दूसरे बार सर कराएंगे क्योंकि कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन हल्का सा चेंज करके ले आते हैं सर, तो आप फिर बना दीजिएगा वो क्वेश्चन को। और यही चीज़ जब आपकी बन जाएगा ना क्वेश्चन फिर से, तो आपका एकदम लेवल खुद अपने आप बूस्ट हो जाएगा और लगेगा कि नहीं अब फिजिक्स का डर भागने लगेगा और लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और वाकई में हम खुद किए हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने एडमिशन लिया है PHI PMCH का यूनिट है, BCC एग्ज़ाम जो है पहले इसका उतना डिमांड नहीं था। क्यों नहीं डिमांड था भाई? क्योंकि लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन की कमी थी। लोगों को अगर वो बायोलॉजी लेते थे तो उनके बस मन में यही रहता था कि हमें MBBS करना, नीट की प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और हमें MBBS में जाना है। बट जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, लोग इंफॉर्मेशन जानने लगे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर किए स्टूडेंट को कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो गांव से रहते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि BCC नाम का भी कोई एग्जाम होता है जिसके थ्रू इतना अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, नर्सिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, लैब टेक्नीशियन, OT, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आज ये एग्जाम इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन बात यह है कि 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बट सीट बहुत कम, सीट बहुत ही लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड सीट पे वही बच्चा जाता है जो हकदार। मान लीजिए एक बच्चा उस लेवल पे जाके उतना मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो अपने सपनों को मतलब बहुत ही उड़ान देना चाहता हो, या फिर बहुत सारे सपने सजो के इस कॉलेज में आया है। तो इसका फ्यूचर क्या है? जो कोर्स आप कर रहे हैं या फिर जो भी कोर्सेज BCC में, इसका फ्यूचर क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और ये बच्चों को बताइए कि इसका
कितना बेहतरीन फ्यूचर है या क्या स्कोप है, क्या कैरियर स्कोप बनते हैं ये सभी कोर्सेस में? तो स्कोप की बात यहाँ पे रही कि स्कोप क्या है इसके बाद, कॉलेज के बाद। तो जैसे देखिए, स्कोप नहीं होता तो इतना क्राउड नहीं होता, क्योंकि हमारे जैसे पीएचआई में क्या होता है, पीएमसीएच में, कि हमारे बीच में 4 ट्रेड होते हैं, ठीक है, सब में 20-20 सीट हैं, 80 सीट ही हैं। तो सोचिए मतलब इतना लिमिटेड सीट है और इतना क्राउड है, तो स्कोप तो है कुछ, आप भी समझ सकते हैं कि स्कोप तो है। तो हम लोग उसमें क्या है ना कि वहाँ से हम लोग पीएचडी ये सब जो होता है ना सब कर सकते हैं उसके बाद, और टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, मतलब एज ए लेक्चरार भी बन सकते हैं, फिर अपना प्रोफेशनल भी खुद के अपना क्लिनिक ये सब टाइप के खोल सकते हैं। और बहुत सारा स्कोप है। पैसा ये सब तो सब जानता है कि सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर कभी नर्वस नहीं होना पड़ेगा कि पैसा नहीं है, पैसा है। मेडिकल लाइन में आ गए तो पैसा तो बहुत है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यही सब होता है, और मतलब मेहनत मगर भी करना पड़ता है, मेहनत तो लगता है, हर चीज़ के पीछे मेहनत होता है। जो भी यहाँ तक हम लोग आए हैं, सब सर आए हैं यहाँ तक, सर खुद मेहनत इतना किए हैं कि बता नहीं सकते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये सब को भी होता है, और बीसीसी के थ्रू जाना तो स्कोप तो बहुत है इसमें। चलिए, अब ये तो बात हुई एग्जामिनेशन के बारे में, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। आप जो कॉलेज गए फर्स्ट डे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लस दूसरी बात, एक क्वेश्चन और है कि जैसे स्टूडेंट जो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो बहुत सारे सपने लेके जाते हैं, खासकर मेडिकल लाइन के जो बच्चे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेके वो मेडिकल कॉलेज एंटर करते हैं। तो क्या आपका कॉलेज उस सपने को पूरा करने में सक्षम है? क्या उस लेवल की पढ़ाई होती है वहाँ पे? क्या उस लेवल के लैब्स वहाँ हैं? क्या उतनी आपको चीज़ें वहाँ कराई जाती हैं जो आपके कैरियर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी? ओवरऑल आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग का एक्चुअली रिजल्ट आ गया था अगस्त में, और हम लोग को कॉलेज लगभग 3-4 मंथ एंट्री मिला। तो उस बीच में हम लोग कभी लो भी फील कर रहे थे, कभी लो फील करने के बाद एक्साइटमेंट इसलिए आ जाता था ना कि कॉलेज मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग पूरा उस समय सपना ही देखते थे कि कॉलेज कैसा होगा, क्या कैंपस होगा, क्या कैसे लोग होंगे वहाँ पे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो इस चीज़ मतलब एक्साइटेड रखा, इस चीज़ हमें मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, जिंदा रखा उस चीज़ के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ फर्स्ट डे मेरा एक्साइटमेंट काफ़ी मतलब था कि कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय एक मतलब लिमिटेड चीज़ में रहना पड़ता है, हम लोग को ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना होता है, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर करिएगा तो कहाँ ये सब कुछ निकलने वाला है। तो हम लोग उसमें बहुत मतलब नॉर्मल वे में थे, मगर जब लगा कि कॉलेज मिलने वाला है तो मतलब पूरा एक्सप्लोर करने का पूरा मन था कि कैसे क्या करेंगे, पूरा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे, दोस्त बनाएंगे, ये सब था। तो फर्स्ट डे तो हम काफ़ी एक्साइटमेंट थे, मगर हाँ कि पूरा मेडिकल कॉलेज है तो फिर उधर तो बहुत होता है सब, मतलब अपन लोग पूरा ड्रेस में वेल डिसिप्लिन में गए थे, एप्रॉन के साथ मतलब। और उसके बाद जब कैंपस में एंट्री किए तो मुझे तो एकदम मतलब लगा कि हाँ, कि जिसके लिए इतना पीछे मेहनत किए हैं वो आखिर अचीवमेंट मिल गया मुझे। फिर गए, फिर क्लास में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे, बिहार के ही थे मगर अलग अलग जगह से, लैंग्वेज अलग था, मतलब तरीका अलग था, तो उन लोग से इंटरेक्ट किए, वो सब जानने को मिला, पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा लगा हमको। और उसके बाद हम कॉलेज में अपना देखे कि मतलब जो स्केलेटन होता है ये सब देखे ना, तो मुझे लगा कि जिसके लिए पढ़ रहे थे कुछ तो मिला हमें। और लैब तो बहुत अच्छा है हमारा कॉलेज का, और हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग पीएमसीएच में ही है, तो वो सब भी बहुत नॉलेज के लिए पीएमसीएच अथाह सागर है, आप जितना नॉलेज ज्ञान कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। उस नॉलेज वॉलेज में हमारे फैकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी सुपर लेवल के हैं, और मतलब बहुत अच्छे हैं फैकल्टीज़, मतलब कोऑपरेटिव हैं, और मतलब समझते हैं, हम लोग को भी समझते हैं कि कैसा मतलब कहाँ से आया है, तो मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मतलब लैब वाले जो हो गए हैं, जो हम लोग को लैब कराते हैं प्रैक्टिकल, तो वो सब टीचर इतना अच्छा है कि मतलब पर्सनली स्टूडेंट को बुला के कराते हैं कि देखिए ये सब आप कीजिए, आप लोग को फ्यूचर में मदद मिलेगा। और वाकई में हम लोग के साथ बहुत कोऑपरेट किया जाता है। और रही बात बॉस लोग का, हम लोग में बॉस होते हैं, तो बॉस लोग का बात हम लोग की बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे बॉस होंगे, कैसे मतलब हम लोग के साथ क्या होगा। रैगिंग टर्म होता है, यूज होता है हम लोग में लाइन में कि रैगिंग भी होता है, बहुत सारा मतलब दोस्त डरा दिया भाई मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होता है ऐसा वैसा। मगर मुझे जब जाने के बाद लगा कि हम तो नर्वस थे कि रैगिंग होगा, पता नहीं क्या, मगर वहाँ जाने के बाद हमको ये सब जो मिसकंसेप्शन था ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ मुझे बिल्ड किया जा रहा था। क्योंकि जहाँ से हम आए थे एक नॉर्मल रोड साइड वाला लोग से अलग हमको बनाया जा रहा था, तो मुझे उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को समझाया गया कि आप उन लोग से डिफरेंट हो,
उन लोग की तो बदलना तो पड़ेगा, हर चीज़ को बदलना होगा। तो मेरा क्या जाता है, मतलब इंट्रो ये सब होता था, तो अपन लोग शुरू में तो नर्वस थे, मगर लगा, फिर समझा दिया गया कि आप लोग वो डिफरेंट कैसे बनोगे, ये सब होगा तभी तो डिफरेंट होगे। तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट किए और उस बॉस लोग के साथ हम कोऑपरेट किए, बॉस लोग हम लोग के साथ कोऑपरेट किए और हमको सिखाया गया, मैनर सिखाया गया, डिसिप्लिन सिखाया गया। तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब लाइफ को अपना अथी किए और उसके बाद सब चला। अब बॉस लोग तो इतना कोऑपरेटिव है, हम लोग को पूरा पार्टी वार्टी देते हैं। आप लोग भी आओ कॉलेज, देखो कितना एंजॉय करोगे। चलिए कॉलेज आएंगे तो आपके जूनियर साहब से भी पार्टी लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे कि ये जो एग्जामिनेशन या फिर जो बहुत सारे कोर्सेस हैं मेडिकल लाइन के, अब देखिए जो गांव के बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, वो लोग क्या इस एग्जाम को दे के कॉलेज लेने का सपना देख सकते हैं? क्योंकि पहले थी संसाधन की कमी, पहले थी कि अगर कोई गांव में है वहाँ पे स्मार्टफोन नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है, बाहर जाके अब सब कोई तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि फ़ी किसी की 1 लाख 2 लाख फ़ी है, वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस क्षेत्र में हमने भी बहुत काम किया है, मात्र 499 599 पूरा कोर्स पढ़ाया है और बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या गांव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे जिसके पास संसाधन की कमी है, क्या वो सपना देख सकते हैं कि हम बीसीसी एग्जाम देंगे, हम क्रैक करेंगे और हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे? देखिए इसमें हम अपना खुद का बता सकते हैं, क्योंकि हम भी कोई बड़ा फैमिली से नहीं आते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो मुझे ना लगा कि पहले तो हम सोचे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो हम YouTube पे सर्च मारते, आपको भी बताया पहले भी कि हम कोशिश किए कि कहीं से YouTube मतलब होता है ना कि मतलब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। तो सर्च मारे, एक्सपेक्ट विजन आया। जब से एक्सपेक्ट विजन आया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, सब कोई कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि सर के जो फी था ना रेवोल्यूशनरी था, बहुत कम पैसा में एकदम, मतलब सर शायद सोच लिए थे कि मतलब सबको हमको पढ़ाना है। तो इस चीज़ को मतलब बहुत कम पैसा में लेके आए और तो हम लोग भी लगा कि अब तो हम लोग कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वही हम भी खुद अपने अप्लाई किए उस चीज़ पे। हम खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी ज़्यादा कोई मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, मतलब रिच फैमिली से नहीं हैं। तो हम जब सपना देख सकते हैं, क्योंकि हम भी गांव के ही हैं, तो आप लोग भी देख सकते हो। और एक्सपेक्ट विजन उस चीज़ को आपके साथ मिलके आपको कॉलेज पहुँचाएगा। आपको अंतिम दिन तक, आपको जब तक कॉलेज में छोड़ेगा नहीं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा कॉलेज। मतलब कॉलेज के बाद तक हम लोग को देखिए पकड़ के लाए हैं सर, कि मतलब यही है, एक्सपेक्ट विजन है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव से हो तो आप सोच लोगे कि नहीं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होता होगा। मगर एक्सपेक्ट विजन जो आपको सब कुछ मॉड्यूल ये सब इतना डीपीपी, मतलब उनका कंटेंट जो होता है ना एक लेवल का होता है। इन्हें कि मतलब कुछ भी दे दिए अपना व्यू या ये सब बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ कंटेंट जो होता है इनका बहुत प्री प्लान्ड होता है, बहुत मतलब रिसर्च के बाद इनका आता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और हम भी थे मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी आए, तो आप भी सपना नहीं, आप पूरा कर सकते हो इस चीज़ को, आप आ सकते हो। बस आप एक्सपेक्ट विजन का हाथ पकड़ो, वो आपको कॉलेज पहुंचाएगा। थैंक यू। चलिए, सपना देखना सबका हक है, सपनों पे सभी का हक होता है, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबको हक होता है सपना देखे। और जो उस सपने को, जो उसने देखा, उस सपने को हकीकत में बदलते हैं, असली विनर्स वही होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत हम लोग करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको जीवन में बहुत सफलता मिले एकदम, और आप अपने कैरियर पे एकदम पीक पे पहुंचे और ज़िंदगी में जितनी सारी तरक्की हो सकती है वो आप करें। सो ऑल द बेस्ट है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आप लोगों ने आपने शेयर करा जो आपके जूनियर्स को बहुत ही हेल्प करेगा, लिटरली बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अभी हमारे बैच में 2023 के करंटली बैच में 1200 स्टूडेंट हमारे पेड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खासकर उन्हें बहुत हेल्प करेगी आपकी ये। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, उम्मीद करते हैं आप फिर से हम लोग मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग को क्या करना है, क्या करना है? एक्सपेक्ट विजन है तो मुमकिन है। तो सभी लोग एकदम लाइक कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब भाई, कमेंट जरूर करना। मैं कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा था। तुम लोग क्या चाहते हो कॉलेज में, इसको कमेंट में बताओ, कैसा तुम लोग को चाहते हो कॉलेज में क्या होता है, हम बताएंगे, उसमें लिखेंगे क्या होता है कॉलेज में। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपर्स टॉक की नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।